नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिसने अंग्रेज़ों को कलम की ताकत बताई। बहुत सारे महान पुरुषों के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये ऐसे महान नेता थे जिसने कलम की ताकत बताई, अंग्रेज़ों को उसी के जाल में फंसाया। ठीक है, उन लोग अंग्रेज़ जो थे हम लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। जब हम लोग गुलाम थे तो वो सिर्फ कलम का ही ताकत दिखाते थे। फिर जो हमारे नेता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसने उसको उस कलम के ही ताकत से हम लोग को देश में आज़ादी दिलाने का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। तो चलिए हम आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसका जन्म जो हुआ था 14 नवंबर को हुआ था 1889 को। आज पहले इलाहाबाद बोलते थे, अभी जो प्रयागराज है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके माता का नाम स्वरूपानी है, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है। 3 भाई बहन थे इन लोग। ठीक है, सबसे बड़े भाई थे और इसके नीचे 2 बहन थी। ठीक है, आगे उसके हम लोग नाम भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी बड़ी बहन का नाम थी विजया लक्ष्मी। ठीक है, और दूसरी बहन जो थी वो कृष्णा हिंद सिंह थी। तो ये बचपन का जो स्कूली शिक्षा होता है वो हेरो स्कूल में इसने की थी। ठीक है, सिटी लॉ स्कूल बोलते हैं उसको, वहाँ पे की थी। फिर बाद में उसने जाके कैम्ब्रिज में पढ़ा, आगे की पढ़ाई की और लोअर डिग्री भी वहीं से की। ठीक है, थोड़ा इनके फैमिली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जी जब 1912 में भारत लौटे वकालत करने के लिए, या वकालत की पढ़ाई करने के बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद ये शादी कर लिया। ठीक है, कमला नेहरू इनका नाम था, इनसे शादी कर ली। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसकी बेटी थी इंदिरा गांधी, इनका शादी हुआ था फिरोज गांधी से। ठीक है, इनके 2 बेटा था, राजीव गांधी और संजय गांधी। ठीक है, तो ये उनका फैमिली ट्री है। देखिए जब वो वकालत का पढ़ाई वहाँ ख़त्म किए 1912 में, ठीक है, उसके बाद भारत लौट गए। भारत लौटने के बाद फिर उनको वकालत करना था, तो इलाहाबाद कोर्ट में वो वकालत कर रहे थे। लेकिन उनके पिताजी को इतना पसंद नहीं था वकालत वगैरह करना। तो जो मोतीलाल नेहरू थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, तो इनको धीरे धीरे फिर पॉलिटिकल में इनको शामिल करने लगे। ठीक है, तो 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये संपर्क में आए और ये कांग्रेस को ज्वाइन किए। तो जैसे ही आए तो महात्मा गांधी तो बोले भाई ऐसा नहीं चलेगा, अब तुम इतने रईस हो। अब बोला जाता था कि जो नेहरू जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज का 5 या 7 द्वार रहते थे जाने घुसने के लिए। तो 7 द्वार में गाड़ी खड़ी होती थी, जिसके कारण वो जिस द्वार से निकले वही द्वार से निकल के चलना है भाई। ठीक है, तो ये बोला जाता है, अब कितने सच है तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हम सुने तो ऐसा था। तो बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, महात्मा गांधी ने बोला। तो फिर इसने जितने भी वेस्टर्न कपड़ा मतलब जो आज टाई वगैरह अंग्रेज लोग पहनते थे वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, सारा उसने उतार के फेंका, महंगी महंगी संपत्ति वगैरह को अपना त्याग किया और खादी कुर्ता और टोपी पहन लिया। ठीक है, फिर इसने महात्मा गांधी के साथ पहली बार 1920 से 1922 तक जो असहयोग आंदोलन था उसमें भाग ली। ठीक है, उस टाइम ये फर्स्ट बार गिरफ्तार हुए। कौन गिरफ्तार किया? तो अंग्रेज। ठीक है, 5-6 महीना रहे, उसके बाद छोड़ दिया। जब वो छोड़े तो फिर इनका आक्रोश और बढ़ गया देश के लिए। ठीक है, तो 1924 में इलाहाबाद, ठीक है, जो आज हम लोग इलाहाबाद बोलते हैं, फिर उसने वहाँ पे एक नगर निगम रहता। तो पहले तो अंग्रेज के ज़माने का था तो नगर निगम भी उसी का रहता था, तो उसमें अध्यक्ष के रूप में काम करने लगे। फिर उसने 1926 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, फिर 1926 में भारतीय कांग्रेस में वो ज्वाइन किए और महासचिव के रूप में उनको सेवा करने का मौका मिला।
फिर ये इतने स्पीड काम किए कि एक ही साल में दिसंबर 1929 को, ठीक है, ये लाहौर में एक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया गया। और उस दिन एक और प्रस्ताव पास किया गया जिसका नाम था पूर्ण स्वराज, मतलब अंग्रेजों से पूर्ण आज़ादी का मांग करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। और ये प्रस्ताव इतना चला कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में स्वतंत्र भारत का एक झंडा फहराया गया हम लोग को, ठीक है, स्वतंत्र भारत का एक झंडा फहराया गया। ये बहुत चला। उसके बाद फिर ये आंदोलन चलते गए। फिर 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ली नेहरू, और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया तो 3 साल का, 3 साल वो जेल में रहे, ठीक है, 3 इयर्स वो जेल में रहे। अब बताओ 3 साल कोई जेल में रहेगा तो भाई आदमी का मेंटलिटी कैसे हो जाए, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे। पता है वो जेल में क्या करते थे? जेल में बुक लिखते थे। आज वो जितना भी बुक लिखे हुए हैं, आगे हम दिखाएंगे उसकी पूरा, वो सारा बुक जेल के अंदर में वो लिखे हैं। अपना बायोग्राफी से लेके सब कुछ, एक एक्सपीरियंस वो अपना उसमें लिखे हैं। उसके बाद जब 1945 में वो देश से जेल से छूटे तो फिर वर्ल्ड वार तो चल ही रहा था, वर्ल्ड वार 2। उसके बाद फाइनली हम लोग को 1942 में आज़ाद मिल गया। जब आज़ादी हुआ तो भाई कौन किस पद में रहेगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हम देश कैसे चलाए जाए। तो एक ही पार्टी था उस टाइम, एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस में ही मतदान हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मतदान मिला वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, और दूसरा जो मिला वो आचार्य कृपलानी को मिला, ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट पीएम पद के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। फिर महात्मा गांधी ने के कहने पर जो सरदार भाई पटेल हैं और कृपलानी जी हैं, आचार्य कृपलानी जी, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो उन्हीं के नेतृत्व में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। उसके बाद अब इनके पास बहुत बड़ी एक समस्या थी, ठीक है, कि ये क्या करें। तो अब 500 राजाओं का बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक राज्य को अपने अंडर लाना है, क्योंकि दो देश में बट गया था। अंग्रेज जब आए, जब छोड़ के गए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखे किए। तो बहुत सारे राजा पाकिस्तान में जाना चाहते थे, बहुत सारे राजा हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। फिर ये धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें बहुत अहम भूमिका निभाए हैं देश को जोड़ने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे बहुत ही नरम थे, ज़्यादा उतना गुस्सा नहीं करते थे, और अब विदेश नीति की सोचने लगते थे, ठीक है, कि विदेश में हम लोग का क्या भूमिका है। अगर अभी हम लोग का देश आज़ाद हुआ है तो अभी हम लोग इस देश में ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का राइट्स ना हो, ये बहुत सोचते थे, ठीक है। तो जब ये पीएम पद का ग्रहण किए तो इनके ऊपर बहुत सारा ये एक कष्ट था कि अब हम कैसे इस देश को चलाएं। तो सबसे पहले 500 राजाओं को एक झंडे के नीचे लाना था। समझ लीजिए, हम लोग का आज तिरंगा झंडा है, ऐसे नहीं बना है, इसमें बहुत बड़ा भूमिका है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। फिर इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया, अपने देश को प्रसारित किया, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना लाए। पंचवर्षीय योजना जिसको 5 वर्ष, हर 5 वर्ष में वो एक योजना, कोई भी योजना चालू होगा तो वो 5 वर्ष के बाद उसका रिजल्ट क्या है वो देखना है। तो 5 वर्षीय योजना वो लाते की, ठीक है। विदेश नीति अपनाई, और धीरे धीरे ये देश को अपने कंट्रोल में कर लिया। और जो 500 राजा थे, बहुत सारे राजा चाहते थे कि हम अलग देश बनाएं, क्यों हम रहे भारत के साथ, क्यों हम रहे पाकिस्तान के साथ, हम अपना अलग रहेंगे, फ्रीडम का है कि अंग्रेज़ तो लोग कह के गए हैं कि आप लोग जिस तरह रहना चाहें, ठीक है।
आप अगर हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के साथ मिल जाइए, आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, चाहे आप खुद इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं तो खुद रहिए। तो बहुत सारा आज जो जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर, ये इंडिपेंडेंस चाहते थे कि हम लोग अलग देश हैं, ठीक है। फिर नेहरू हैं, वो पाकिस्तान और चीन से ज़्यादा अच्छा रिलेशन चाहते थे कि वो अच्छे से रिलेशन बना के रखें, लेकिन पाकिस्तान ने तो तुरंत ही जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया, ठीक है। बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मेरा है, उसके लिए वार भी हुआ, समझे। तो उसके बाद देखिए चाइना के साथ भी वो चाहते थे कि बहुत अच्छा रिश्ता बना दें, लेकिन देखिए ये जो है चाइना आज जैसा है, शायद उस टाइम भी वैसा ही उसकी सोच था। ये धोखे से बोलेंगे इसने भारत पे आक्रमण किया और देश की दुर्दशा को ख़त्म कर दिया, ठीक है, धोखे से। क्योंकि इसने तिब्बत पे, ठीक है, तिब्बत को इसने अपने अंडर कर लिया था 1959 में, और दलाई लामा भाग के इंडिया आ गए थे, इंडिया में शरण दिए हुए थे। तो ये जो है ये बोल रहे थे इनसे कि भाई तुम दलाई लामा को छोड़ो, तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसे हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो फिर अनशन चला, इधर उधर बात हुई, उसके बाद 1962 में फाइनली फिर इंडिया और चाइना का वार हुआ, जिसमें हम लोग हार गए, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा झटका हमारे नेहरू जी को लगा, ठीक है, बहुत बड़ा झटका लगा। 3 बार चुनाव हुए थे, 1951 में, 1957 में, 1962 में, तीनों बार ये बहुमत से जीते थे। लेकिन ये जो इंडिया चाइना वार हुआ जिसमें बहुत ही लॉस हुआ इंडिया को, इसका बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, और फाइनली फिर 1965 में इनकी डेथ हो गई, सॉरी 1964 में इनकी मौत हो गई। तो देखिए ये जो आज के हैं, ठीक है, इसने बहुत सारी बुक लिखी है, ठीक है। जब ये जेल में रहते थे तो देखिए एन ऑटोग्राफी अपने जो लिखे हैं, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत सारे बुक लिखे हैं, इसमें हमने कुछ का दे दिया है, ठीक है। हाँ, अब इसकी जो बहन थी, अब दोनों बहन हम बता देते हैं, इसकी 2 बहन थी, विजया लक्ष्मी और कृष्णा हिंद सिंह। तो जो कृष्णा हिंद सिंह थे वो एक लेखिका थी, तो बहुत सारी नेहरू के बारे में भी उसने बहुत सारे बुक लिखे हैं, ठीक है। और विजया लक्ष्मी थी, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष थी, समझे। ये बहुत है। आज देखिए इनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर, हम लोग बाल दिवस में भी मनाते हैं, क्योंकि इसको बच्चे लोग चाचा बोलते थे, इसके चाचा नेहरू के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आपको और इसी तरह किसी नेता का लेक्चर चाहिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और देखिए आपको अगर PDF चाहिए तो आप पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब में टेलीग्राम में चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।